शिवराज सिंह का आज जो है सिंगरौली में आगमन है। 3 बार के जो है मुख्यमंत्री हैं जी। उनके आने से आपके चुनाव प्रचार पे क्या असर पड़ेगा? मेरे चुनाव प्रचार पर शिवराज सिंह का आने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता पूरी तरह से मन बना ली है। 18 साल का शिवराज सिंह का जो कुशासन रहा है, भ्रष्टाचार रहा है, वो सिंगरौली ज़िले में सर चढ़ के बोल रहा है। और इसके लिए सिंगरौली की जनता और हमारे सिंगरौली के युवा, हमारे सिंगरौली की महिलाएं, हमारे सभी लोग तैयार बैठे हुए हैं। 15 महीने ही कांग्रेस की पार्टी अगले बार भी सरकार बनाई थी, 15 महीने के बाद चेंज हो गया, पुनः भाजपा की सरकार आ गई। क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री का दौरा है सिंगरौली जिले में, किस तरह से क्या समझ आ रहा है, क्या समीकरण? जो कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार रही है, उस 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की थी, वो बहुत ही स्वर्णिम समय था। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह उस कार्यकाल को वो देख नहीं पाए। जिस तरह से हमारे कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी काम करने लगे थे, मैं बताऊं, मैं वो शपथ समारोह में मैं गई थी और शपथ समारोह ख़त्म होते ही मैं ट्रेन में जैसे मैं बैठी, पहला मैसेज आया कि प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ़। पहली फाइल उन्होंने जिस दिन शपथ ली, ठीक शपथ के 1 घंटे बाद उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ किया। वो किसान जो सिंगरौली प्रदेश के लिए हमेशा वो अवार्ड लाते रहे। मध्य प्रदेश का सम्मान कमर्ण अवार्ड होता है, वो लाते रहे और इससे शिवराज सिंह जी का सम्मान बढ़ा। लेकिन उसी किसान के लिए कर्जा माफ़ हमारे कमलनाथ जी ने किया। बच्चियों के लिए 51,000 शादी के लिए किया। 300 रुपये जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन थी, उसको 600 किया। मतलब बहुत सारी योजनाएं, ऐसी योजनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में ही भीतरघात किया गया। जी जी जी। इस बार भी चुनाव प्रचार में कुछ नेताएं हैं जो साथ नहीं दिख रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार पार्टी कैसे जीत हासिल करेगी? अब देखिए, ऊपर के ये सिंगरौली की बात कर रहे हैं कि प्रदेश? सिंगरौली की बात कर रहा हूं। प्रदेश में भी भीतरघात हुआ और सिंगरौली में भी कहीं ना कहीं भीतरघात हो रहा है। कैसे इस बार कैसे चुनाव? वैसे तो मुझे कोई भीतरघात अपने से तो मैं अपने नज़र से कुछ नहीं देखती हूँ। अभी हम सबकी मीटिंग हुई है, सभी नेतागण मिलजुल करके एक टीम भावना से वो काम कर रहे हैं, है ना। और सबका लक्ष्य है कांग्रेस के विधायक जिताना, कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करना और प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाना। प्रदेश में कितनी मजबूती के साथ इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है? अब हम तो यही कहेंगे, हम 150 से पार ऊपर ही चल रहे हैं। ये तो मिनिमम मैं बता रही हूँ, अब रिजल्ट ही बताएगा मैक्सिमम कितना जा रहा है। पर 150 तो हम बिल्कुल आसानी से कमलनाथ जी के हाथों को और उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। और कमलनाथ जी एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन है। वो जो कहते हैं, उन्होंने वचन पत्र में जो कुछ कहा है और जो जनता से वादा किया है वो निभाते हैं। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अगर कहे हैं तो उसको उस वचन को पूरा किए हैं। और उन्होंने अभी 101 जो वचन किए हैं वो मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश का सबसे अच्छा वचन बना हुआ है, देश का। उसको जनता अगर पढ़ेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की ओर वो देखेगी। और वो बच्चों की शिक्षा की हो, किसानों की बात हो, विस्थापन की बात हो, मतलब सभी चीज़ें उसमें उस वचन पत्र में है। और मैंने कहा कि वो भारत का सबसे अच्छा वचन पत्र बना है और हम सबका उद्देश्य है कि उनके वचन पत्र जनता के अंतिम पावदान तक उसे पहुंचाने का, जिससे जनता जाने कि हमारी कमलनाथ सरकार, कांग्रेस सरकार क्या करना चाहती है। और निश्चित रूप से कमलनाथ की सरकार बनेगी तो जनता में खुशहाली आएगी, एक उत्साह होगा और एक बहुत ही अच्छा सुशासन दे पाएगी कांग्रेस। जनता जो है इस बार जो है कि किस मुद्दे को लेकर के वोट करेगी? जनता का वोट डालने का मुद्दा क्या होगा? विकास, भ्रष्टाचार, विकास के मुद्दे जो नहीं हुए 18 साल में, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, व्यापक प्रदूषण और सबसे ज्वलंत मुद्दा बेरोजगारी सिंगरौली में। जिस तरह से हमारे युवा बच्चे परेशान हो रहे हैं,
तो उस पीड़ा को तो समझते हैं कि सिंगरौली की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी।